हिमालय वनों में आग कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन जंगलों में हो रही विनाशकारी घटनाओं ने कई स्तर पर चिंता पैदा की है। जंगलों में लगने वाली अधिकांश आग मानव जनित यानी इंसानों के द्वारा लगाई जाती है, लेकिन उस पर नियंत्रण का ढांचा चरमरा रहा है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून और पौड़ी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में जंगल जल रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच राज्य के जंगलों में 847 जगह आग लगी, जिसमें 1248 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित हुए। इसमें से करीब 2/3 क्षेत्रफल 804 हेक्टेयर आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट है, जो काफी समृद्ध माना जाता है। अब तक आग में 28.5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ और कई पशुओं की मौत हो गई। आग को बुझाने के लिए राज्य सरकार ने पहले वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद ली, लेकिन उससे कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। देश के कई हिस्सों से आग की घटनाओं की तस्वीरें सामने आई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा ली गई जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के कई जंगलों में आग लगी हुई देखी गई। नासा फर्म्स के मानचित्र को देखने से पता चलता है कि पूरी हिमालय पट्टी पर पश्चिम से पूर्व तक आग की घटनाएं बिखरी हुई हैं। जानकार कहते हैं कि देश के बाकी हिस्सों की तरह हिमालय क्षेत्र में भी आग कोई नई या असामान्य घटना नहीं है, लेकिन अब आग की घटनाओं का ग्राफ बदल रहा है। फरवरी से जंगलों में आग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन मॉनसून के बाद जंगलों की आग की कोई घटना नहीं होती। लेकिन 2020 में उत्तराखंड के वनों में गर्मियों के मौसम में आग की जितनी घटनाएं हुई, उससे अधिक घटनाएं जाड़ों में हो गई। एक वन अधिकारी बताते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के वृक्ष अच्छी खासी संख्या में हैं। इस पेड़ की नुकीली पत्तियां साल में 2 बार गिरती हैं। जंगलों की आग इन पत्तियों को ना जलाए तो ये पत्तियां मिट्टी की अम्लता यानी एसिडिटी को बढ़ाकर काफी नुकसान कर सकती है। अक्सर चीड़ की पत्तियों में लगी आग सतह पर रहती है और जल्दी बुझ जाती है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित होकर फैल जाए तो हानि का कारण बनती है। सरकार के मुताबिक भारत के 10% जंगलों में आग की घटनाएं बार बार होती हैं, लेकिन हिमालय में अनियंत्रित आग इसलिए भी चिंता का विषय है कि यहाँ संवेदनशील ग्लेशियर है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया के निदेशक संजय वशिष्ठ कहते हैं कि आग की घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब उनका विकराल स्वरूप और बार बार होना चिंताजनक है। वशिष्ठ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लगी आग का हवाला देते हुए कहते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ के मुताबिक हिमालय भारत और पूरे विश्व के लिए विशेष महत्व रखता है। धरती के तीसरे ध्रुव यानी 3rd पोल के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कई दुर्लभ वनस्पतियों, पक्षियों और जंतुओं का बसेरा है। ये जैव विविधता का भंडार है और यहाँ कई ऐसी प्रजातियां हैं जो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, दुनिया में कहीं और नहीं होती। इन्हें एंडेमिक प्रजातियां कहा जाता है। अनियंत्रित आग इस जैव विविधता को खतरा पैदा कर सकती है। भारत ने पेरिस क्लाइमेट संधि में भी ये कहा है कि वो 2030 तक करीब 300 टन कार्बन सोखने लायक जंगल लगाएगा। जंगलों में लगने वाली अधिकांश आग मानव जनित है। पशुओं के लिए बेहतर चारा उगाने के लिए अक्सर चरवाहे जंगलों में आग लगाते हैं, लेकिन कई बार आग अनियंत्रित हो जाती है। लेकिन वन विभाग के पास लगातार घटते वन आरक्षियों यानी फॉरेस्ट गार्ड्स और संसाधनों की कमी आग के विकराल होने का कारण बनती है। असल में वन विभाग में अफसर तो बहुत हैं, लेकिन जमीन पर मॉनिटरिंग और जंगलों की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड नहीं है। अभी भड़की आग के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो आरक्षियों के 60% खाली पड़े पदों को अगले 6 महीने में भरे, ताकि जंगलों में ऐसी आपदा आने पर वे विभाग के पास पर्याप्त मैन पावर हो।
वन अधिकार कार्यकर्ता और जानकार कहते हैं कि सामुदायिक भागीदारी के बिना जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। कई दशकों से हिमालय पर्यावरण और समाज से जुड़े कार्यकर्ता चारू तिवारी कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों के जंगलों में प्रवेश पर पाबंदी लगाई तो वहां आग की घटनाएं बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने 1927 के वन कानून में ग्रामीणों के हकूक बहाल किए और समुदायों का वनों से रिश्ता बना। लेकिन वन अधिनियम 1980 ने एक बार फिर से ग्रामीणों और जंगलों के बीच का वो रिश्ता तोड़ दिया। चारू तिवारी के मुताबिक जंगलों की आग को सरकार नहीं रोक सकती, वनों को सामुदायिक दखल ही बचाएगा। जंगल की आग सदियों से ग्रामीण ही बुझाते रहे हैं, लेकिन जंगल और ग्रामीणों के बीच के अंतर संबंध पिछले कुछ दशकों से टूट गए हैं, जिसके लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। जब ग्रामीण जंगल से जुड़े थे तो वो जैव विविधता वाले वन उगाते थे, लेकिन अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से टिम्बर फॉरेस्ट ही उगाए जा रहे हैं, जो पैसा कमाई का साधन तो बनते हैं, लेकिन हमें एक निर्जीव परिस्थिति की ओर धकेल रहे हैं। जंगलों में अनियंत्रित आग इसी का नतीजा है।